शिव कथा भगवान शिव का दिव्य वर्णन है, जो ज्ञान, भक्ति और ब्रह्मांडीय प्रतीकों का एक विशाल महासागर है। इसमें उनके विभिन्न स्वरूपों, उनके गहरे ध्यान और संहारक के साथ साथ अत्यंत दयालु भोलेनाथ के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाया गया है। महादेव का स्वरूप। अन्य देवताओं के विपरीत शिव का स्वरूप वैराग्य और जीवन के परम सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। अर्धचंद्र समय के चक्र और उस पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। गंगा की धारा उनकी जटाओं से बहती हुई ज्ञान के प्रवाह और शुद्धिकरण का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा नेत्र ज्ञान की वह दृष्टि जो अज्ञान और कामवासना, कामदेव का विनाश करती है। विभूति भस्म भौतिक शरीर की नश्वरता की याद दिलाती है। शिव और शक्ति का विवाह। यह कथा शिव पुरुष चेतना और पार्वती प्रकृति शक्ति के मिलन का गहरा वर्णन है। यह दिखाता है कि कैसे माता पार्वती ने अपनी कठिन तपस्या से वैरागी शिव को प्राप्त किया, जो यह संदेश देता है कि अडिग भक्ति से परमात्मा को पाया जा सकता है। समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला, जिसने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी, तब शिव ने उसे पी लिया। उन्होंने उसे अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह कहानी उन्हें परम रक्षक के रूप में दर्शाती है। महाशिवरात्रि की महिमा। यह वह रात है जब शिव ने तांडव, सृजन, संरक्षण और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य किया था और वे ज्योतिर्लिंग, प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। मुख्य शिक्षाएं। शिव कथा केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, यह दैनिक जीवन के लिए व्यावहारिक दर्शन प्रदान करती है। संभाव शिव गहरे ध्यान में शांत रहते हैं, फिर भी अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत उपस्थित होते हैं। सरलता। वे आशुतोष हैं, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जो भव्य अनुष्ठानों के बजाय सच्चे मन से चढ़ाए गए एक बेल पत्र को अधिक महत्व देते हैं। अहंकार पर विजय। उनके द्वारा राक्षसों का वध अक्सर हमारे भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार को खत्म करने का एक भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा। शक्ति और तप का संगम। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुरुगन और सुब्रमण्यम भी कहा जाता है, का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, असुर तारकासुर का वध। तारकासुर का वरदान। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों हो। उसे लगा था कि सती के आत्मदाह के बाद शिव पूर्ण वैरागी हो चुके हैं और वे कभी विवाह नहीं करेंगे। देवताओं की चिंता। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवता शिव और पार्वती के मिलन की प्रतीक्षा करने लगे। कामदेव ने शिव की समाधि भंग की, जिसके बाद शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। दिव्य तेज का जन्म। शिव और पार्वती के मिलन से एक अत्यंत ऊर्जावान दिव्य तेज अग्निपुंज उत्पन्न हुआ। यह तेज इतना शक्तिशाली था कि अग्निदेव भी उसे सहन नहीं कर सके और उन्होंने इसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। श्रवण वन और कृत्तिकाए। गंगा ने उस तेज को श्रवण वन, सरकंडों के जंगल की घास पर रख दिया, जहां वह 6 मुख वाले एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुआ। 6 कृत्तिकाओं, नक्षत्रों ने इस बालक का पालन पोषण किया, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। सेनापति का पद। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने अपनी शक्ति वेल से तारकासुर का वध कर स्वर्ग में शांति स्थापित की। 2 भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। दिव्य प्रकाश के स्तंभ। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। माना जाता है कि इन स्थानों पर शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। 1 सोमनाथ, वेरावल, गुजरात। यह प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। चंद्रदेव ने यहाँ तपस्या की थी। 2 मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। यहाँ शिव और शक्ति, मल्लिका और अर्जुन दोनों का वास है। 3 महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्म आरती प्रसिद्ध है। 4 ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्य प्रदेश।
यह नर्मदा नदी के तट पर ओम के आकार के द्वीप पर स्थित है। 5 केदारनाथ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड हिमालय की गोद में स्थित, जहां पांडवों ने शिव को प्रसन्न किया था। 6 भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र मोटेश्वर महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध भीमा नदी का उद्गम स्थल। 7 विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश धर्म की नगरी काशी में स्थित, इसे मोक्ष का द्वार माना जाता है। 8 त्रयंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, यहाँ एक ही लिंग में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के दर्शन होते हैं। 9 वैद्यनाथ देवघर झारखंड से रावण द्वारा स्थापित माना जाता है, इसे कामना लिंग भी कहते हैं। 10 नागेश्वर द्वारका गुजरात, यह दारुकावन क्षेत्र में स्थित है, जो नागों के देव का स्थान है। 11 रामेश्वरम तमिलनाडु, भगवान राम ने लंका विजय से पहले यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। 12 घृष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र, यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है जो एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। जीवन के लिए संदेशे कथाएं हमें सिखाती हैं कि कठिन तपस्या जैसा कार्तिकेय के जन्म हेतु माता पार्वती ने की, और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का सही उपयोग अनिवार्य है। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम मानी जाती है। क्या आप इनमें से किसी विशेष ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा या उसकी महिमा के बारे में और गहराई से जानना चाहेंगे? भगवान कार्तिकेय का जीवन अनुशासन, साहस और नेतृत्व का एक अद्भुत संगम है। उन्हें केवल एक योद्धा के रूप में ही नहीं, बल्कि परम ज्ञानी और गुरु के रूप में भी पूजा जाता है। नंबर 1, 6 मुखों का रहस्य षडानन। कार्तिकेय को षडानन कहा जाता है, जिसका अर्थ है 6 मुखों वाला। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पौराणिक कारण, जब उनका जन्म श्रवण वन में हुआ, तब 6 कृत्तिकाओं नक्षत्र रूपी माताएं ने उन्हें देखा। बालक को स्तनपान कराने की इच्छा से उन 6 माताओं के लिए कार्तिकेय ने तुरंत अपने 6 मुख प्रकट कर लिए। दार्शनिक अर्थ, उनके 6 मुख हमारी 5 इंद्रियों और छठे मन पर नियंत्रण का प्रतीक हैं। यह दर्शाता है कि एक सच्चा योद्धा वही है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखकर धर्म की रक्षा करता है। नंबर 2, कार्तिकेय और गणेश ज्ञान बनाम अनुभव। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार शिव और पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों के सामने एक चुनौती रखी, जो ब्रह्मांड के 3 चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा, उसकी पूजा सबसे पहले होगी। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर मोर पर सवार होकर तुरंत पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। दूसरी ओर गणेश जी ने चतुरता और भक्ति दिखाते हुए अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाए और कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड हैं। सीख, कार्तिकेय कठिन परिश्रम और बाहरी ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि गणेश आंतरिक बोध और भक्ति का। इस घटना के बाद कार्तिकेय दक्षिण की ओर चले गए, जहां उन्हें मुरुगन के रूप में अत्यधिक सम्मान मिला। नंबर 3, वेल अस्त्र की महिमा। कार्तिकेय का मुख्य अस्त्र वेल एक प्रकार का भाला है, जो उन्हें स्वयं माता पार्वती शक्ति ने दिया था। यह अस्त्र मात्र एक हथियार नहीं है, बल्कि ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। इसका ऊपरी हिस्सा चौड़ा है, जो विशाल हृदय का प्रतीक है, मध्य भाग लंबा है, जो गहराई का प्रतीक है, और नोक तीखी है, जो एकाग्रता का प्रतीक है। 4, परम गुरु का रूप। एक समय ऐसा आया जब कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान शिव को भी ओम प्रणव मंत्र का गूढ़ अर्थ समझाया था। इस कारण उन्हें स्वामी भगवान शिव और कार्तिकेय के बीच का यह संवाद आध्यात्मिक जगत की सबसे सुंदर घटनाओं में से एक है। इसे प्रणव उपदेश के नाम से जाना जाता है, जहां पुत्र अपने पिता, जो स्वयं महादेव हैं, का गुरु बन गया। नंबर 1, संवाद की पृष्ठभूमि, बालक का प्रश्न। कथा के अनुसार जब कार्तिकेय छोटे थे, तब उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान ब्रह्मा जी से ओम प्रणव मंत्र का अर्थ पूछा।
जब ब्रह्मा जी इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए तो बालक कार्तिकेय ने उन्हें कारागार में डाल दिया। जब महादेव को यह पता चला तो वे कार्तिकेय के पास आए और ब्रह्मा जी को मुक्त करने को कहा। तब शिव जी ने कौतुकवश बालक कार्तिकेय से पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें ओम का अर्थ पता है? नंबर 2, गुरु शिष्य की मर्यादा। कार्तिकेय ने उत्तर दिया, हाँ पिता, मुझे इसका अर्थ पता है, लेकिन यह परम ज्ञान है और ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब लेने वाला शिष्य के भाव में हो और देने वाला गुरु के स्थान पर। भगवान शिव जो जगत के गुरु हैं, बालक की इस निष्ठा और स्पष्टता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत एक शिष्य की तरह व्यवहार किया और कार्तिकेय को ऊंचे स्थान अपने कंधे पर बैठाया ताकि वे गुरु की गरिमा पा सकें। नंबर 3, ओम का रहस्यमय उपदेश। कार्तिकेय ने महादेव के कान में ओम के रहस्य की व्याख्या की। उनके संवाद के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। अकार ए यह सृष्टि की शुरुआत, जागृत अवस्था और ब्रह्मा का प्रतीक है। उकार यु यह सृष्टि के पालन, स्वप्न अवस्था और विष्णु का प्रतीक है। मकार एम यह लय, विनाश, सुषुप्ति अवस्था और स्वयं शिव का प्रतीक है। तुरीय अवस्था कार्तिकेय ने समझाया कि इन तीनों ध्वनियों के परे जो मौन है वही परम सत्य है। वह शुद्ध चेतना है जो न जन्म लेती है और न मरती है। नंबर 4, भगवान शिव का स्वामीनाथ नाम। पुत्र के मुख से ओम की इतनी सूक्ष्म और गहरी व्याख्या सुनकर महादेव गदगद हो गए। उन्होंने कार्तिकेय को गले लगाया और उन्हें एक नई उपाधि दी, स्वामीनाथ। अर्थ स्वामी अर्थात शिव के भी जो नाथ गुरु बन गए। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। सूरपद्मन सुरापदमन का वध भगवान कार्तिकेय के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और वीरतापूर्ण गाथा है। दक्षिण भारत में इस घटना को स्कंद षष्ठी के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच का संघर्ष नहीं